आइए प्यारे दोस्तों, तो अपनी इस नई कविता की शुरुआत करते हैं। ये है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय नजीम एजिकल। दोस्तों ये कहानी है, एक्चुअल में तो ये कविता है पर एक नैरेटिव पोएम है, आपको बता दूं। तो इसमें जो राइटर है उसके बचपन की कुछ याद है, जब उसकी मदर को एक बहुत ही बरसाती दिन में एक स्कॉर्पियन बारिश से बचने के लिए घर में चला जाता है और जो चावलों का बोरा है उसके नीचे कहीं वो छुपने का प्रयास करता है। उसी समय उसकी मदर कहीं आ जाती है और वो उनको स्टिंग कर लेता है, काट लेता है। और माँ लगभग 20 घंटे तक तड़पती रहती है, उस दर्द से परेशान रहती है, कराहती रहती है। गांव वाले आते हैं, बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, बातें बनाते हैं और पूर्व जन्म की बात करते हैं, नवीन जन्म की बात करते हैं। साथ ही जो राइटर के फादर हैं, या यूं कहिए जो स्पीकर है बच्चा, उसके जो पिता हैं वो वैसे तो रूढ़िवादी नहीं है, लेकिन अपनी वाइफ को उस दर्द से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं वो लगा रहे हैं। साथ ही साथ पैराफिन जो मोम है उसको उन्होंने डाल दिया है और उसको लिट भी कर दिया है। तो जैसा भी उनसे कहा जा रहा है उसको ठीक करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए बिच्छू के वो कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नजीम एजिकल की इस कविता की। कुछ की फैक्ट्स आपको बताऊंगा, फिर लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा कविता। मैं हूं वनराज गोस्वामी। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, नजीम एजिकल को हम जानते हैं, उनका नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है जिसमें जो बचपन की यादें हैं उस याद में उन्होंने जिक्र किया है कि माँ को स्कॉर्पियन यानी बिच्छू के द्वारा काट लिया गया, और वो जो याद है उसको उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से यहां पर बताया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि एक नैरेटिव पोएम है, नैरेटिव पोएम है जिसमें एक स्टोरी बताई जा रही है, ठीक है। और राइटर यहाँ पे अपने आप को एक चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। इस कविता की सबसे खास बात दोस्तों है कि यह जो कविता है इसको 1965 में, याद रखिएगा पब्लिकेशन वर्ष जो है इसका 1965 में, द एग्जैक्ट नेम में इसको प्रकाशित किया गया है, ठीक है। ये इनका वॉल्यूम है दोस्तों नजीम एजिकल का, 1965 में पोएम पब्लिश्ड हुई है। याद रखिएगा नैरेटिव पोएम है, प्रोज स्टोरी है, इसमें एक कहानी है, बचपन की याद है जब बच्चे की मां को स्कॉर्पियन के द्वारा काट लिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं पोएम की। जैसा कि लिखा है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो सबसे पहले आपको बताता हूं दोस्तों, लिखा है, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टन बाय अ स्कॉर्पियन। देखिए कहा जाता है आई रिमेंबर, मुझे याद है, द नाइट, वह रात, माई मदर, जब मेरी मां को वॉज स्टन काट लिया गया, बाय अ स्कॉर्पियन, एक बिच्छू के द्वारा। अर्थात मैं उस दिन को, उस रात्रि को जानता हूं, वो अभी भी मेरे जहन में बसी हुई है, जिस रात बारिश पड़ रही थी और एक बिच्छू ने मेरी मदर को काट लिया। तो पहली लाइन जो है दोस्तों वो इसी बात को सीधा सीधा स्पष्ट रूप से रखती है कि आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टन बाय अ स्कॉर्पियन 10 आवर्स। क्या कहा गया दोस्तों? 10 आवर्स ऑफ स्टीडी रेन, लगातार 10 घंटों से वर्षा हो रही थी दोस्तों। हैड ड्राइवन हिम, और उस बरसात के कारण चूंकि सभी जगह पानी भर गया है, तो वो जो स्कॉर्पियन है वो उस रेन से बचने के लिए, कहा गया है 10 आवर्स ऑफ स्टीडी। स्टीडी मतलब होता है दोस्तों लगातार, लगातार जो बारिश है 10 घंटों की लगातार बारिश ने हैड ड्राइवन, उसको आगे बढ़ा दिया। मीन्स बरसात से बचने के लिए जो स्कॉर्पियन था टू क्रॉल, क्रॉल माने होता है धीमी गति से आगे बढ़ना, रेन करके आगे बढ़ना,
बीनीथ, नीचे, अ सैक ऑफ राइस, यानी कि वो जो 10 घंटे की लगातार बारिश थी उससे परेशान होकर के चारों तरफ पानी पानी हो गया। तो उससे बचने के लिए बिच्छू जो है, जो चावलों का बोरा था उसके नीचे धीरे धीरे मंद गति से आगे बढ़ा और वहां अपने आप को उसने छुपाने का प्रयास किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या कहा गया है, कहते पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश, पार्टिंग अलग करते हुए विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल। डायबोलिक होता है दोस्तों राक्षसी, जो उसकी पूंछ है उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, कि वह स्कॉर्पियन अपनी उस जहरीली राक्षसी पूंछ के साथ इन द डार्क रूम, उस अंधेरे कमरे में, ही रिस्क्ड द रेन अगेन, क्योंकि वो दोबारा से उस बारिश में नहीं जा सकता था, तो वो कभी इधर कभी उधर अपने आप को उस बरसात से बचाने का प्रयास कर रहा था अपनी उस विषैली जहरीली डायबोलिक राक्षसी पूंछ के साथ। तो ये दोस्तों पहला स्टैंजा आप इसको कह सकते हैं, है ना, कि उस रात जब 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, उस लगातार बारिश से जब चारों तरफ पानी भर गया, उस पानी से बचने के लिए बिच्छू ने घर की ओर वो आगे बढ़ा और घर में जहां पर चावलों का बोरा रखा हुआ था, चावल का बोरा, उसके नीचे वो छुपा और बार बार कभी इधर कभी उधर अपनी उस जहरीली पूंछ के साथ वो इधर उधर गति करता रहा। और उसी रात मेरी मां को उस बिच्छू के द्वारा काट लिया गया। आगे क्या कहा है दोस्तों, वो कहता भाई ये तो एक बात थी, एक इवेंट थी जो हो गई कि बिच्छू ने काट लिया। अब क्या होता है दोस्तों, द पीसेंट्स, जो किसान है, किसान, केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाई, वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगे। गांव में खबर फैल गई कि भाई उसकी मां को जो है बिच्छू ने काट लिया है, तो मक्खियों के झुंड की तरह वो इकट्ठा होने लगे। कौन? गांव वाले, किसान। एंड बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब यहां पे दोस्तों उच्चारण करने से, भिनभिनाने से है, भिनभिनाना। वे उच्चारण करने लगे, भिनभिनाने लगे, बोलने लगे द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम, अर्थात वो भगवान के नाम को बार बार लेने लगे 100 टाइम्स। मीन्स इस टू से वे लोग अपने मन में बार बार हाय की साउंड कर रहे थे और ईश्वर का नाम ले रहे थे, जिससे उस महिला का जो दर्द है, जो राइटर की मां है, उसका जो बिच्छू काटने का दर्द है वो कम हो सके। तो बार बार वो किसान लोग जब इकट्ठा हुए, एक स्वार्म, यहां पर कहा गया है कि झुंड के रूप में, स्वार्म ऑफ फ्लाइज, स्वार्म ऑफ फ्लाइज एक झुंड के रूप में, मक्खियों के झुंड के रूप में वे लोग इकट्ठा हुए और वो बार बार ईश्वर का नाम पुकार रहे थे, ईश्वर के नाम का उच्चारण कर रहे थे। क्यों कर रहे थे वो ऐसा? टू पैरालाइज, पैरालाइज से मतलब है यहां पे इनएक्टिव, इनएक्टिव करने के लिए, अक्रियाशील करने के लिए, कि वो जो जहर है उस बिच्छू के कांटे का वो कम हो जाए। कम करने के लिए वो ईश्वर का नाम ले रहे थे, मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। द इविल वन, जो बुरा प्रभाव है, बुरा प्रभाव है किसका? बिच्छू के काटने का, ठीक है, उसको कम करने के लिए वो बार बार ईश्वर का नाम ले रहे थे। विद कैंडल्स, बहुत सारी मोमबत्तियां लेकर के, एंड विद लालटेंस, और लालटेंस के साथ में, थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज, और वे लोग थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडोज, यानी कि आपको बता दूं कहना क्या चाह रहा है, वे लोग बहुत सारी मोमबत्तियां लेकर के आए थे, आगे बढ़ रहे थे, और बहुत सारी लालटेंस उनके साथ में थी, और जब उन लालटेंस को लेकर के चल रहे थे तो उनकी बड़े आकार की परछाई, उन लोगों की बड़े आकार की परछाई जो अपने आप में एक बिच्छू के जैसा आकार दीवार पर बना रही थी, वो दिखाई दे रही थी। देखिए क्या कह रहा है, टू पैरालाइज द एविल वन विद कैंडल्स, कैंडल्स के साथ, मोमबत्तियों के साथ, एंड विद लालटेंस, और लालटेंस के साथ, थ्रोइंग जायंट स्कॉर्पियन शैडो, एक बड़े जायंट स्कॉर्पियन की शैडो वो बना रहे थे,
ऑन द मड बेग्ड वॉल, जो मिट्टी की बनी हुई दीवार थी उस पर उनकी परछाई पड़ रही थी, चूंकि उनके हाथ में कैंडल्स थी, उनके हाथ में लालटेन्स थी और उनकी परछाई इस प्रकार की लग रही थी मानो एक बड़ा बिच्छू वहां पर हो। दे सर्च्ड फॉर हिम, उन्होंने उसकी तलाश की, उस बिच्छू को तलाशा कि कहीं वो उनको मिल जाए, बट ही वॉज नॉट फाउंड, परंतु उसको पाया नहीं गया। मीन्स दे कुड नॉट सर्च द स्कॉर्पियन, ठीक है, वो उसको नहीं ढूंढ पाए। अब आगे क्या कहा गया दोस्तों, समझिए आगे कहा गया, दे क्लिक्ड देयर टंग्स, दे क्लिक्ड देयर टंग्स, उन्होंने चटकारा लगाया। मीन्स एक बात बोली, बार बार कुछ बोला, क्या, विद एवरी मूवमेंट, कि प्रत्येक मूवमेंट के साथ जो भी उस स्कॉर्पियन के द्वारा किया जाएगा। ऐसा कहा जाता है ना दोस्तों, हम लोगों में भी, हमने सुना भी होगा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि अगर बिच्छू काट लेता है तो जैसे जैसे वो मूवमेंट करता है ऐसे ही ऐसे बिच्छू के काटने का जो जहर है, जो पॉइजन है, वो जिसको काटा जाता है उसके शरीर में आगे फैलता जाता है। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे बिच्छू बढ़ेगा आगे वैसे वैसे जहर फैलता जाएगा। तो प्रार्थना करते हैं कि वो बिच्छू काश एक जगह रुका हुआ हो जिससे जहर भी ना फैले। तो वही बात यहां पर कह गई है, दे क्लिक्ड देयर टंग्स, उन्होंने अपनी जुबान से चटकारा लगाया। चटकारा स्वाद वाला नहीं है दोस्तों, यह कुछ कहने का है। विद एवरी मूवमेंट, प्रत्येक क्षण, दैट दे स्कॉर्पियन मेड, कि जो भी स्कॉर्पियन के द्वारा गति करी जाएगी, हिज पॉइजन मूव्ड, उसका जहर भी गति करेगा, इन मदर्स ब्लड, मां के रक्त के अंदर। दे सेड, ऐसा उन्होंने कहा। वो जो गांव वाले थे वो कहते हैं कि भाई जैसे जैसे ये बिच्छू इधर उधर घूमेगा वैसे वैसे ही मां के शरीर में वो जो जहर है ब्लड में वो आगे गति करेगा। तो प्रार्थना करते हैं कि वो एक जगह रुका हुआ हो तो बड़ी ही अच्छी बात है। आइए समझते हैं आगे, फिर से एक बार बता देता हूं। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, यहां पर वो कह रहा है कि उन्होंने चटकारा लगाते हुए इस बात को कहा कि विद एवरी मूवमेंट, प्रत्येक गति के साथ, दैट द स्कॉर्पियन मेड, जो स्कॉर्पियन करेगा यानी स्कॉर्पियन जितना आगे बढ़ेगा, हिज पॉइजन मूव, उतना ही उसका जहर भी आगे बढ़ेगा उसकी मां के अंदर शरीर में। अब देखिए क्या कहा गया है दोस्तों, मे ही सिट स्टिल, वो कहते हैं काश ऐसा हो कि वो आराम से एक जगह बैठा हुआ हो, गति ना कर रहा हो। दे सेड, ऐसा गांव वाले आपस में कहते हैं। मे द सिंस, अब देखिए यहां से शुरू हो गई अगली बात, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ, वो कहते हैं कि मे द सिंस, जो पाप है, पाप, योर प्रीवियस बर्थ, पुनर्जन्म के, बी बर्न अवे, वो आज रात नष्ट हो जाए। मीन्स टू से, आज जो तुम बिच्छू के काटने से दर्द में तड़प रही हो, ईश्वर करे कि तुम्हारे इस तड़पने से तुम्हारे प्रीवियस जो जन्म है, जो पूर्व का जन्म है, उसके किए हुए जो भी पाप हैं वो कम हो जाए। ऐसा कौन कहता है दोस्तों, ऐसा किसान लोग कह रहे हैं, गांव वाले कह रहे हैं। टू नाइट, आज की रात, बर्न अवे का मतलब कम होना, खत्म होना, नष्ट होना। कहते कि बिच्छू का दर्द आज तुम सह रहे हो बिच्छू के काटने का, तो इससे तुम्हारे जीवन के पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो कम हो जाएंगे। दे सेड, ऐसा उन्होंने कहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मे योर सफरिंग, और क्या कहते हैं, मे योर सफरिंग, के जो भी तुम्हारे दुख दर्द है, पीड़ाएं हैं, डिक्रीज, आज जो तुम दर्द सहन कर रही हो वो डिक्रीज कर दें। क्या डिक्रीज कर दें, कम कर दें। डिक्रीज का मतलब कम करना है, कि उनको वो कम कर दें। कम करना, द मिसफॉर्च्यून, आप कहते हैं कि मिसफॉर्च्यून, जो भी दुर्भाग्य हो, ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, कहते हैं भाई ये जो बिच्छू के काटने का दर्द आप सह रहे हो, ये आपके पूर्व जन्म में किए गए पापों को निश्चित ही खत्म कर देगा, कम कर देगा, और शायद जो अगला जन्म तुम लोगे उसका जो दुर्भाग्य है वो भी इससे डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। बट दे सेड, उन्होंने ऐसा भी कहा। बहुत सिंपल प्रोज पोएम है, सीधी सीधी लाइन लिखी गई है। आगे और भी कुछ कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया, मे द सम ऑफ इविल, कि जो भी योग है, इविल बुराइयों का, बुरी चीजों का, बैलेंस्ड, वो संतुलित हो जाए इन दिस अनरियल वर्ल्ड, इस अनरियल, अनरियल माने जो वास्तविक ना हो, ऐसे इस संसार में
बोले जो भी बुराइयां हैं, जो भी अच्छाइयां हैं तुम्हारे जीवन की, तुम्हारी वो क्या हो, बैलेंस्ड हो जाए अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, अच्छाइयों की तुलना में। हाँ, अच्छाइयों की तुलना में जो बुराइयां हैं वो आज बैलेंस हो जाएंगी। बिकम डिमिनिश बाय योर पेन, और वो क्या होंगी, जो बची रहेंगी वो कम हो जाएंगी, डिमिनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। हाँ, खत्म हो जाएंगी। ये सब एक रूढ़िवादिता यहां पर दिखाई गई है कि किस प्रकार से लोग रूरल एरिया में, खास तौर से, वैसे रूढ़िवादी तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई देखिए बिच्छू ने काट लिया और लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, यहां पर राइटर उनको बताना चाहता है। तो कहता है कि जो भी बुराइयां हैं और अच्छाइयां हैं उनमें ये जो पीड़ा तुम सह रही हो इससे संतुलन बनेगा, और इससे जो भी तुम्हारा जो तुम दर्द सह रहे हो उससे अच्छाइयों और बुराइयों में एक संतुलन स्थापित हो जाएगा। आगे कहा गया, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लेश, काश ऐसा हो कि ये जो पॉइजन है, जहर है, ये प्यूरिफाई कर दे, शुद्ध कर दे, किसको, योर फ्लैश, तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे शरीर को, ऑफ डिजायर, जो डिजायर से, तीव्र भावनाओं से भरा हुआ है, एंड योर स्पिरिट, और तुम्हारी अंतरात्मा को, ऑफ एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई है। दे सेड, ऐसा उन्होंने कहा, एंड दे सेट अराउंड, और वो बैठ गए। हाँ, आसपास चारों ओर घेरा डाल करके बैठ गए। ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विद माई मदर, मेरी मां को रख करके, कहां रख करके, इन द सेंटर। ऐसा कहने के बाद, इतनी सारी बातें बोलने के बाद, वो लोग मेरी मदर को सेंटर में रख करके उसके चारों ओर घेरा बांध करके बैठ गए, फर्श पर बैठ गए। आगे कहा है दोस्तों, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शांति, समझ की शांति, ऑन ईच फेस, प्रत्येक के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। मीन्स टू सभी जो है, ऐसा लग रहा था जैसे हर बात को समझ चुके हैं कि इसको स्कॉर्पियन ने काटा है तो इससे क्या हो रहा है वो सब जानते हैं, और इसकी संतुष्टि उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी। मोर कैंडल्स, और ज्यादा मोमबत्तियां, यानी और ज्यादा लोग आने लगे। मोर लालटेंस, और ज्यादा लालटेंस। मोर नेबर्स, और ज्यादा पड़ोसी आने लगे। हाँ, मोर इंसेक्ट, और ज्यादा कीड़े मकोड़े। एंड द एंडलेस रेन, और वह कभी ना खत्म होने वाली बरसात, लगातार बारिश होती रही। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। अब वो बताएगा दोस्तों अपनी मदर के बारे में। ठीक है, ऐसा जब वो घेरा बांध करके बैठ गए और धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा, तो और मेरे पड़ोसी गांव के लोग आने लगे, इकट्ठा होने लगे, और उनके साथ साथ कीड़े मकोड़े भी इकट्ठा होने लगे, क्योंकि अभी भी जो बारिश थी वो रुकी नहीं थी, लगातार बारिश हो रही थी। अब क्या कहा है दोस्तों, देखिए, माई मदर, मेरी जो मां है, माई मदर ट्विस्टेड माने मुड़ जाना, ऐठ जाना, थ्रो एंड थ्रो ग्रोनिंग ऑन ए मैट, मेरी मदर एक मैट पर, एक चटाई पर नीचे उनको रखा हुआ था फ्लोर पर, और उनका शरीर दर्द की वजह से ऐठन ले रहा था, और वो बहुत ही पीड़ादायक दर्द में ग्रोनिंग कर रही थी। अर्थात वो जो कहते हैं कि दर्द में करहाना, वो उस बिच्छू के काटने से जो दर्द उनके शरीर में हो रहा था उससे वो ऐंठ जा रही थी, और वो करहा रही थी, दर्द से चिल्ला रही थी, ग्रोनिंग कर रही थी। आगे है दोस्तों, माई फादर। अब वो कहते हैं माई फादर, मेरा जो पिता है, मेरे पिता, माई फादर सेप्टिक, जो एक कहते हैं कि नास्तिक, या यूं कहिए कि रैशनलिस्ट, यहां पर कह दिया है। वो कहते हैं कि वो जल्दी से किसी बात में विश्वास नहीं करते हैं, हर बात पर बिलीव नहीं करते हैं। रैशनलिस्ट हैं, वो तर्क के साथ कार्य करते हैं। ट्राइंग एवरी कर्स, वो प्रत्येक चीज को कर रहे थे उस असर को कम करने के लिए। क्या कर रहे थे, अच्छी हो, कर्स अभिशाप, ब्लेसिंग शुभकामनाएं हो, मीन्स जो भी लोग उनसे बता रहे थे कि भाई ऐसा करो वैसा करो, वो सारी चीजों को कर रहे थे। हालांकि वो कोई रूढ़िवादी नहीं है, वे एक तार्किक व्यक्ति हैं, हर चीज को तर्क के साथ वो सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के बताए जाने पर वो वैसा ही कार्य कर रहे थे। पाउडर उन्होंने डाल दिया, मिक्सर उन्होंने लगा दिया, हर्ब जड़ी बूटी लगा दी, हाइब्रिड और कुछ अन्य प्रकार के जो मिश्रित प्रजाति के पौधे जड़ी बूटियां होती है वो भी उन्होंने यूज कर लिया। ही इवन पोअर्ड, और प्राय उन्होंने पोअर्ड कर दिया, उड़ेल दिया, अ लिटिल पैराफिन। पैराफिन एक प्रकार का मोम होता है दोस्तों, हाँ,
वो भी उन्होंने लगा दिया उनके ऊपर। अपॉन द बिटन, बिटन यानी जहां पर काटा गया टू, अंगूठे पर, एंड पुट अ मैच टू इट, और उसमें उन्होंने कह दिया तिल्ली से आग लगा दी। उसको जलाने के लिए उस पैराफिन को जला करके, ऐसा गांव वालों ने बताया कि उससे उनका जहर कम हो जाएगा, तो उन्होंने पैराफिन डाल करके उस पर मैच से आग जला दी। आगे क्या कहा जाता है दोस्तों, देखिए आगे कहा गया है, आई वॉज, मैंने देखा, द फ्लेम, उस आग को उड़ते हुए, फीडिंग जो निगल रही थी, ऑन माई मदर, मेरी माँ को, अर्थात वह जो आग जलाई गई पैराफिन का तेल डाल करके उनके अंगूठे में, उसको मैं देख रहा था, वो उनको जला रही थी। आई वॉज, मैंने देखा, द होली मैन, उस पवित्र व्यक्ति को, परफॉर्म हिज राइट्स, जो अपने राइट्स का, अपने रिचुअल्स का, या जो कहिए कि रीति रिवाज है उसका वो प्रयोग कर रहा था, टू टेम द पॉइजन, टेम माने कम करने के लिए, कम करने के लिए, द पॉइजन, जहर को, विद एन इनकेंटेशन, इनकेंटेशन मतलब उच्चारण के साथ, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, मीन्स टू से, जैसा बताया गया वैसा उन्होंने किया। उन्होंने कई बार मंत्रों का उच्चारण भी किया। उस जो प्राइस वहां पे होगा, कोई पुजारी या भगत होगा, उसने कई प्रकार की चीजें की, मंत्रों का उच्चारण किया उस जहर को कम करने के लिए। आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटों के बाद, इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, 20 घंटों के बाद मेरी माँ के शरीर में से वो जो पॉइजन था स्कॉर्पियन का वो कम हुआ, और फिर मेरी माँ को होश आता है। और होश आने पर क्या होता है दोस्तों, वो क्या कहती है, देखिए सुनिए। ये जो 3 लाइन है दोस्तों, ये पूरा थीम है। हम लोग अक्सर व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं, मदर से बड़ा कोई नहीं होता, माँ सबसे बड़ी होती है, माँ भगवान का रूप होती है। वो चीज यहाँ पर बताई गई है, उसको यहाँ पर वो कुछ कहना चाहते हैं। कहते क्या, माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने केवल एक ही बात कही, थैंक गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्रिया, कि द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, स्कॉर्पियन ने मेरे को काटा, एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। अच्छा हुआ कि उस स्कॉर्पियन ने मेरे को काट लिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो देखिए ये थी माँ की फीलिंग। 20 घंटे तक लगातार दर्द में कराने के बाद जब माँ को होश आता है, तो वो उठ करके कहती है कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया कि उस स्कॉर्पियन ने, उस बिच्छू ने मेरे को काटा, मेरे बच्चों को नहीं काटा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों नजीम एज़ेकियल की ये पोएम, जो कि उनकी बचपन की मेमोरी से ली गई है, एक बिच्छू के उनकी माँ को काटने पर आधारित है। ये प्रोज पोएम है, एक नैरेटिव पोएम आप इसको कहेंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।